Now we will look into the specific symptoms of inattention as well as hyperactivity. So first of all, what happens in inattention? This is basically diagnostic criteria for attention deficit and hyperactivity disorder. So first component is inattention. So इसके अंदर often the child fails to give close attention to details or makes careless mistakes in school work. So many time parents complain कि इस बच्चे को बहुत आता है लेकिन लिखते वक्त ये स्पेलिंग गलत कर गया, या इसने पंक्चुएशंस नहीं लगाए, या कोई इक्वेशन लिखते लिखते वो प्रॉब्लम कर गया, तो उसको केयरलेस मिस्टेक्स, फॉर एग्जांपल राइटिंग के अंदर इशू कराएगा, बोथ एट स्कूल, एट वर्क और ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज. सो अब देखें कि ये जो इन अटेंशन है दैट शुड बी शोन इन डिफरेंट सेटिंग्स. ये नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक लेट से उसे शायद स्कूल पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ाई पसंद नहीं है, लेकिन अदर देन दैट उसकी जो अटेंशन है वो मेंटेन्ड है और वो नहीं नजर आती. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप देखें कि अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर ये इन अटेंशन का फीचर नजर आना चाहिए. He or she often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities. मतलब अब बच्चे यूजुअली उनको खेल जो है वो बड़े पसंद होते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चे जो हैं वो एक सर्टन पीरियड तक तो अटेंशन दे सकते हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड तक उनके लिए अटेंशन सस्टेन करना या कायम रखना मुश्किल होता है. एंड देन दे ऑफ्टन द चाइल्ड डजंट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली. जब आप ठीक है आप एक ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें बच्चा अगर अटेंशन, हर बच्चा अटेंशन नहीं देता तो वो रिक्वायर्ड भी नहीं होता, लेकिन अगर आप उससे एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डायरेक्टली बात कर रहे हैं और वो बच्चा लगता है कि वो नहीं सुन रहा आपको या सीमिंगली वो अटेंशन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इन अटेंशन और अटेंशन डेफिसिट. एंड द सेकेंड वन इज नेक्स्ट वन इज कि ऑफ्टन डज नॉट फॉलो थ्रू इंस्ट्रक्शंस एंड फेल्स टू फिनिश स्कूल वर्क. तो क्योंकि वो अटेंशन ही नहीं दे रहा इंस्ट्रक्शंस को, वो फॉलो ही नहीं कर रहा, और जब तक वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं वो तब उससे पहले ही उसका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है, तो ऑफ कोर्स ही और शी वुड बी अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज रिक्वायर्ड इन स्कूल वर्क एंड हाउ टू कंप्लीट इट. वो तो जाहिर है नहीं होगा, फिर उसको इश्यूज आएंगे. Another feature is, or another symptom is, often has difficulty organizing tasks and activities. कि अगर उसके जिम्मा कोई, एक तो अभी बात हुई कि किसी भी तरह का काम है, होमवर्क है या अदर देन दैट कोई टास्क उसे दिया जाता है तो वो कंप्लीट नहीं कर पाता. ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको इशू होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में इशू इसीलिए आता है क्योंकि वो इनअटेंटिव होता है. एंड ऑफ्टन इसकी वजह से अगर स्कूल में या घर में उसको कोई ऐसी एक्टिविटी या टास्क दिया जाए जिसके अंदर अटेंशन रिक्वायर्ड है, तो वो यूजुअली वुड अवॉइड, डिसलाइक और इज रिलक्टेंट टू एंगेज इन सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज और टास्क जिसके अंदर उसको सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट की जरूरत है या उसको अटेंशन देने की, तवज्जो देने की जरूरत है. एंड अनदर फीचर इज दैट द चाइल्ड ऑफ्टन लूजेस थिंग्स. अपनी चीजें जो हैं वो गुमाता रहता है, जो कि उसके लिए ज़रूरी होती हैं. मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कोई फालतू चीज़ उसने गुम कर दी, बल्कि जो भी चीज़ें उसको एक्टिविटीज़ या टास्क के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो उनको गुमा देता है. एंड इट ऑफ्टन उसकी जो है वो अटेंशन जो है बड़ी फौरी तौर पे वो डिस्ट्रैक्ट होगा. बच्चे जो हैं यूजुअली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते नॉर्मली. अगर आप किसी भी जगह पे फोकस्ड सस्टेन्ड अटेंशन के साथ कोई काम कर रहे हैं तवज्जो के साथ, तो वो बच्चा उसके अंदर इनग्रॉस होता है या उसकी तरफ तवज्जो दे रहा होता है. ये बच्चा क्योंकि पहले ही डिस्ट्रैक्टेबल है, इनअटेंटिव है, तो कोई थोड़ा सा भी उसके एनवायरनमेंट के अंदर अगर शोर आएगा या कोई भी चीज़ हो रही होगी इंटरफेरेंस, तो फौरन वो अपने काम से तवज्जो हटा के उसकी तरफ तवज्जो ले जाएगा. तो इसलिए इस तरह के बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर उनको पढ़ाना है या उनसे कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी करानी है तो जो एटमॉस्फेयर हो वो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, मतलब एक खामोश, अलहदा, एक्सक्लूसिव एनवायरनमेंट हो जहाँ पे वो तवज्जो दे सकें.